हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डब्ल्यू के रिसर्च सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाला है कक्षा 10वीं का संस्कृत का पाठ 7वां जो है नीति श्लोका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर जो सवाल है, नीति श्लोका का पाठ किससे संकलित है। तो नीति श्लोक का जो पाठ है किससे संकलित है, तो विदुर नीति से संकलित है। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो यह लिया गया है कहाँ से, तो महाभारत से लिया गया है। ठीक है। तीसरा नंबर सवाल, नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है। तो नीति श्लोका पाठ के रचनाकार है विदुर। कौन है, तो विदुर है। नीति श्लोका पाठ में कुल कितने श्लोक है, तो नीति श्लोका पाठ में कुल 10 श्लोक है। कितने श्लोक है, तो 10 श्लोक है। विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है, तो विदुर जो है धृतराष्ट्र के प्रश्नों को उत्तर देता है। विदुर कौन था, तो विदुर एक मंत्री थे। क्या थे, तो मंत्री थे। नीति श्लोका के रचनाकार कौन है, तो नीति श्लोका के रचनाकार है महात्मा विदुर है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है, तो विदुर नीति जो है महाभारत का अंश है। विनय को कौन मारता है, तो विनय को कौन मारता है, तो अकीर्ति मारता है। कौन, अकीर्ति। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, बताइए कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो प्रियवादी। अगला है, बिना बुलाए कौन आता है, तो बिना बुलाए कौन आता है, तो मूर्ख आता है। कौन आता है, मूर्ख। अब 12वां नंबर सवाल है, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है, तो सभी जीवों के सत्य को जानने वाला होता है पंडित। क्या होता है, पंडित। बिना पूछे बोलने वाला कहलाता है, बिना पूछे बोलने वाले क्या कहलाता है, तो मूर्ख कहलाता है। क्या कहलाता है, मूर्ख कहलाता है। काम क्रोध और लोभ किसके मार्ग है, तो काम क्रोध और लोभ किसके मार्ग है, तो ये नरक के मार्ग है। किसके मार्ग है, तो नरक के मार्ग है। नरक के कितने मार्ग है, तो नरक के 3 मार्ग है। कितने मार्ग है, 3 मार्ग है। धर्म की रक्षा किससे होती है, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। रूप की रक्षा किससे होती है, तो रूप की रक्षा मृत्युजा से होती है। ठीक है। सुख किससे कहा गया है, तो सुख किसे कहा गया है, तो अहिंसक व्यक्ति को कहा गया है सुख। कुल की रक्षा किससे होती है, तो कुल की रक्षा होती है चरित्र से होती है। किससे होती है, चरित्र से। घर की लक्ष्मी कौन है, तो घर की लक्ष्मी स्त्रियां होती है। कौन होती है, तो स्त्रियां होती है घर की लक्ष्मी। पराक्रम से किसका नाश हो जाता है, तो पराक्रम से अनर्थ का नाश हो जाता है। पराक्रम से किसका नाश हो जाता है, अनर्थ का। सुंदर आचरण में किसका नाश होता है, तो ये कुलक्षण का नाश होता है। ठीक है। अब है 23 नंबर सवाल, किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, तो किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, तो स्त्रियां की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है, तो प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है, तो यह है विदुर नीति है। कौन है, तो विदुर नीति। उत्तम शांति क्या है, तो उत्तम शांति क्या है, तो उत्तम शांति क्षमा है। नराधम किस पर विश्वास करता है, तो अविश्वासी पर विश्वास करता है। किस पर विश्वास करता है, तो अविश्वासी पर विश्वास करता है। विद्या की रक्षा किससे होती है, तो विद्या की रक्षा योग से होती है। किससे होती है, योग से। नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास नराधम व्यक्ति करते हैं, यानी मूर्ख व्यक्ति। अपनी उन्नति को चाहने वाले व्यक्ति को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, तो अपनी उन्नति को चाहने वाले को 6 दोषों को त्याग देनी चाहिए। परम तृप्ति क्या देने वाली है, तो परम तृप्ति क्या देने वाली है, तो विद्या देने वाली है। क्या देने वाली है, विद्या देने वाली है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार के और सारी वीडियो आप तक यहाँ पहुँच सके। धन्यवाद।